नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और किस कालखंड में संबंधों को बचाकर रखने के लिए आपको विशेष प्रयास भी करना पड़ेगा। शेयर मार्केट से लाभ के लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा और किस कालखंड में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। राजनीति और कैरियर के लिए कौन सा कालखंड विशेष अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में प्रॉपर्टी वाहन के योग बनेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, रिलेशंस और सामाजिक जीवन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि होगी। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और अप्रैल, मई, जून तीनों ही महीनों में शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष उपलब्धियां देने वाला होगा। चूँकि शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा, फिर 12वें भाव में होगा जहां शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके बाद लग्न भाव में शुक्र आएंगे और यहां पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और इसके बाद धन के भाव में चले जाएंगे। तो लाभ का भाव, विदेश भाव, लग्न भाव और धन भाव, इन चारों भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। तो आपके लिए शुक्र का गोचर धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, इनका गोचर यथास्थिति में रहेगा। गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 1 मई को लग्न में आ जाएंगे। शुक्र 31 मार्च को लाभ के भाव में आएंगे और यहाँ पर 25 अप्रैल तक गोचर करेंगे। बुध 9 अप्रैल को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 31 मार्च को लाभ के भाव में, और यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में। शुक्र अपनी उच्च की राशि में लाभ के भाव में गोचर करेंगे और गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि पिछले 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान भी रहेंगे और अपनी सुरक्षा भी कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। कालपुरुष कुंडली में शनि को कर्म का कारक और लाभ का कारक माना जाता है। आपकी गोचर कुंडली में शनि भाग्य के स्वामी भी हैं और कर्म के भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपको शनि के भाग्येश होने का, शश राजयोग बनाने का कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक शनि अस्त हो गए। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज पर पड़ता है, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिनों तक शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया था वो आगे नहीं बढ़ पाया, और रोजगार व्यापार में भी मंदी के कारण आपकी स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने को इच्छुक थे, लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ी होंगी। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इन सब के कारण इतना अधिक मानसिक तनाव बना होगा, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, और जब भी कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है तो दोनों ही पीड़ित होते हैं, शनि भी और सूर्य भी। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में सूर्य का गोचर शनि के साथ था कुंडली के 10वें भाव में। इससे शनि पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास सूर्य हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक हैं, और सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। सूर्य के पीड़ित होने से पिता को कष्ट हुआ होगा, या फिर बॉस, सीनियर्स के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। राजनीति में उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे, उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, वो ना मिल पाया हो। सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द, इन समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं विभिन्न कालखंडों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी आर्थिक दृष्टि से कौन सा समय बेहद अनुकूल रहेगा। देखिए, धन के कारक और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 31 मार्च को लाभ के भाव में आएंगे अपनी उच्च की राशि में। यहाँ पर 9 अप्रैल को बुध आ जाएंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के लाभ के भाव में। शुक्र
ऐसे ग्रह हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। और राहु 11वें भाव में, राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता। जब बुध, शुक्र और राहु तीनों की युति बनेगी 25 अप्रैल तक, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपका कोई पैसा डूबा हुआ था, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, किसी को लोन दिया था आपने, उस तरह का पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है। आय को बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी और इस समय आपके मित्र आपको सहयोग करेंगे और आपको धन का लाभ होगा। इसके बाद दूसरा जो कालखंड है 19/5 से लेकर के और 12 जून, ये समय होगा जब शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, गुरु के साथ होंगे, केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में होंगे, तो मालव्य राजयोग बनेगा 19/5 से लेकर के 12 जून तक। मालव्य राजयोग वो राजयोग होता है जो आपके जीवन में खुशियों की बरसात करता है, चारों तरफ से धन की वर्षा कराने वाला होता है, प्रेम संबंधों को मजबूत करता है और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाता है। यहाँ पर लग्न में गोचर करते हुए सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं। इस समय सबसे पहला प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। मालव्य राजयोग जब आपके लग्न में बनेगा तो आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखाई पड़ेगी और आप हर व्यक्ति से बहुत ही प्रेम से बात करेंगे, मिलनसार व्यवहार होगा आपका और इससे आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है और विवाह का होता है। और गुरु और शुक्र दो ग्रहों की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो 19/5 से 12 जून के बीच में आपके विवाह का प्रबल योग बनता है। अगर आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो 19 मई से 12 जून के बीच अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रिश्ते तय हो जाएंगे, विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कटुता या तनाव की स्थिति बनी हुई थी राहु के कारण, चूँकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी, तो अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की गलतफहमी, तनाव की स्थिति बन रही थी तो वो गलतफहमी भी दूर होगी। क्योंकि आपका व्यवहार अत्यंत मृदु होगा और गुरु के कारण आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। तो चाहे बिजनेस में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, किसी तरह की समस्या हो, उस समस्या को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर का काम है, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, श्रृंगार प्रसाधन का कार्य कर रहे हैं, जो लोग सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार कर रहे हैं, फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, जो लोग ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो आप कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, मालव्य राजयोग के प्रभाव से व्यापार व्यवसाय में ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। देखिए, व्यापार में आपकी वाणी और आपके व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
इस समय अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के जब मालव्य राजयोग बनाएंगे, किसी तरह का कोई कर्ज अगर है आप पर, वह भी समाप्त हो जाएगा। कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो भी आप मिल बैठ करके सॉर्ट आउट कर लेंगे और स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा ही। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके कारक होते हैं शनि और मंगल, और शनि और मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है, दशम भाव में। यहाँ मंगल दिग्बली होते हैं और शनि शश राजयोग बना रहे हैं, तो तीनों ही महीनों में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आप भवन निर्माण कर सकते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, और अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं या व्हीकल लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शुक्र आपकी मदद करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और शनि के मित्र हैं। प्रॉपर्टी का खास करके कृषि भूमि का या प्लाट का विशेष योग जो बनेगा वो 23 अप्रैल तक बनेगा, जब मंगल दशम भाव में होंगे, और मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं। तो 23 अप्रैल तक आपके लिए विदेश से व्यापारिक संबंध या विदेश में नौकरी पाने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और इसके बाद मंगल जब आपकी कुंडली में मेष राशि में गोचर करेंगे, 1 जून के बाद 12वें भाव में होंगे मंगल, और मंगल के 12वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर करने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आप विदेशों में भी सेटल हो सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह खरीद सकते हैं, या विदेशों में आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। छात्रों के लिए सूर्य और बुध का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी तर्क शक्ति के कारक हैं, शिक्षा के कारक गुरु हैं, और बुध लाभ के भाव में रहेंगे 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास करके 25 अप्रैल तक जब शुक्र रहेंगे, शुक्र सप्तम भाव छठे के स्वामी हैं, बुध की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, शुक्र राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो अचानक से छात्रों को सफलता का योग बनेगा। इसके अलावा सूर्य 13 अप्रैल को 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे देवगुरु के साथ, और सूर्य और गुरु दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो ऐसे में छात्रों के लिए 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई का जो गोचर काल है, यह विशेष सफलता देने वाला होगा। जहाँ तक व्यापार की बात है, तो व्यापार के कारक बुध हैं, शुक्र हैं, और राहु भी व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुँचाते हैं। बुध शुक्र राहु पर तो बात हो चुकी है। बुध की बात कर लें तो बुध 9 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक लाभ के भाव में रहेंगे, और यहाँ पर गोचर करते हुए बिजनेसमैन के लिए लाभ की स्थितियाँ बनाएंगे। साथ ही साथ बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए भी 9 अप्रैल से 10 मई का समय बेहद अनुकूल रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु गलत फहमी पैदा करते हैं। कोई निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, और भूल करके भी कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल 23 अप्रैल तक दशम में हैं। इसके बाद मंगल 11वें भाव में चले जाएंगे, और मंगल की दृष्टि लगातार पंचम भाव पर पड़ती रहेगी। तो कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में किसी तरह का निवेश आप मत कीजिएगा।
जहाँ तक संतान और लव रिलेशंस की बात है तो 10 मई तक का समय बेहद अनुकूल है इसके लिए, क्योंकि 10 मई तक शुक्र बुध राहु तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और विवाह और संतान का योग बनेगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, 1 मई के बाद भाग्य चमक जाएगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, 14 जून से लेकर के 29 जून के बीच में भी एक 15 दिनों का विशेष योग बन रहा है, जब बुध मिथुन राशि में होंगे। आपकी कुंडली के धन के भाव में बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। इस समय भी शेयर मार्केट से लाभ का योग बनेगा, लेकिन सावधानी के साथ। किस कालखंड में आपको विशेष सावधान रहना है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 23 अप्रैल से और 1 जून के बीच मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग वो योग होता है जो हर चीज़ को जला करके राख करने वाला योग होता है, और इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है जो कि वाणी का भाव होता है। तो ऐसे में अचानक से आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा। कोई छोटी सी बात होगी और उसको राहु बहुत बड़ा तूल दे देंगे। तो इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को सावधान रहना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। और मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी और मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो अप्रैल मई जून आपके लिए बेहद अनुकूल समय है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार।